चलिए ठीक सुनो। तो नमस्कार एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो प्यारे बच्चों, मैं एस भारती आपके लिए मैथमेटिक्स लाया हूं जिससे बच्चे बहुत डरते हैं। मैं कहता हूं कि जो सबसे आसान सब्जेक्ट जो होता है प्यारे बच्चों वो मैथमेटिक्स होता है। लेकिन कब आसान होता है? जब कोई आपको सिखाता है, जब आप उसको सीखते हैं, जब आपको समझ में आता है, जब आपको वो बिल्कुल अच्छे तरीके से आ जाता है तो सबसे आसान लगता है। नहीं तो प्यारे बच्चों यही सबसे ज्यादा टफ लगता है। तो प्यारे बच्चों, क्या ये सचमुच आसान है? बिल्कुल आसान है। बस जरूरत है सही से पढ़ना, सही से समझना। प्यारे बच्चों, मैं इतने सालों से 25 ईयर से मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं। 25 साल से बच्चों आप लोग की सेवा दे रहा हूं। तो बिहार के बच्चों के लिए स्पेशल मुझे इस पद के लिए जो है स्पेशल पढ़ाने का एक विशेष मौका मिला। मैं तो पूरा भारत के बच्चे यहाँ दिल्ली आके पढ़ते हैं, हर जगह के बच्चे आके पढ़ते हैं, पढ़े हैं। लेकिन जो स्पेशल जो बिहार के बच्चों के लिए मैंने ये लॉन्च हुआ है क्लास एटेरिया के माध्यम से, तो एक हमें भी जो है मतलब अपने क्षेत्र का वो लगाव, आप लोग के लिए सेवा करने की भावना फिर से मेरे अंदर में जागृत हुआ है। तो प्यारे बच्चों विश्वास करिएगा, इतने बच्चों को मैंने मैथमेटिक्स सिखाया, इतने बच्चों को सिखाया कि अधिकारी के साथ साथ बहुत सारे टीचर भी बन गए। तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों, बस आप मन में विश्वास रखिएगा। देखिए सीखने के लिए सिखाने का तो चलिए हम सिखाएंगे आपको, लेकिन सबसे उसके अलावा यह भी जरूरी होता है कि आपके अंदर सीखने की कला मतलब सीखने की इच्छा होनी चाहिए, आपके अंदर में डेडिकेशन होनी चाहिए कि जैसी कोई दिक्कत हो वो पूछिएगा। देखिए मेरा आदत है कि मैं जब पढ़ाता हूं तो हर छोटी छोटी बातों को एकदम क्लियर करते हुए बेहतर तरीके से, क्योंकि मुझे मालूम होता है कि यदि ये क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं तो इतने सालों का तजुर्बा है, तो मुझे ये मालूम है कि ये क्वेश्चन बच्चों को कहां पे अटकेगा, कौन सी बात अटकेगा। तो मैं इतना सर्जरी कर रखा हूं कि फिर भी यदि किसी बच्चों को कोई दिक्कत होता है तो मतलब पहले ही में तो प्रॉब्लम सॉल्व हो, दिक्कत के चांस नहीं होता। लेकिन प्यारे बच्चों फिर भी मैं बोलता हूं कि यदि किसी बच्चों को पढ़ने के समय तनिक भी कोई तकलीफ हो, थोड़ा सा भी कोई दिक्कत हो, तो प्यारे बच्चों बोलिएगा जरूर, शर्माइएगा नहीं। आपके कमेंट हम बिल्कुल देखते रहेंगे। प्यारे बच्चों एकदम बढ़िया से पढ़िएगा। प्यारे बच्चों मैं आपको दोनों लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। प्यारे बच्चों तो कभी नहीं घबराइएगा, जिसको जो लैंग्वेज में पूछना है मैं आपको उस लैंग्वेज में जवाब दूंगा। प्यारे बच्चों मैं भी बिहार से हूं, आपकी हर बातों को समझेंगे और आपके साथ हैं। प्यारे बच्चों हमें बहुत अच्छा लग रहा है, सबसे बड़ा चीज कि मैं स्पेशल बिहार के बच्चों के लिए एक अलग ही मतलब फीलिंग मतलब मेरे अंदर में आया है। प्यारे बच्चों तो प्यारे बच्चों बिल्कुल डरिएगा नहीं। ये जो कोर्स होगा प्यारे जो आज से जो शुरू है, ये ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। थोड़ा सा इसके बारे में बातें करें, फिर मैं आपसे बात करूंगा, बात अभी खत्म नहीं किया हूं। तो आइए सुनते हैं क्या क्या है। तो ये सारे बात तो आप लोग सुबह से सभी टीचर्स ने आपको, और आप भी जानते हैं, सभी टीचर सुनाए भी होंगे। तो प्यारे बच्चों मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में जो है इसमें मैथ रीजनिंग दोनों जो 100 क्वेश्चन है और 2 घंटे का है। पहला बार ये पेपर प्यारे बच्चों हो रहा है बिहार में, और बहुत बड़ा चांसेस हैं प्यारे बच्चों, बहुत बड़ा चांसेस है। आयोग ने तो भैया सिलेबस बड़ा सिंपल भाषा में लिख दिया है, लेकिन जो लिखा है कि संख्याओं का जो अभिकलन जो है ना, नंबर पे मूल अंकगणित को जो ऐसे इंडिकेट कर रहा है, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं। बच्चों इसका मतलब जो है पूरा अरिथमेटिक होता है। प्यारे बच्चों कभी भी ये मत सोचिएगा कि बस ये 5 चैप्टर है तो आप फंस जाएंगे। यूपीएससी तो और 2 लाइन में लिखता है अपना सी सेट का मैथ का सिलेबस, तो ये बहुत डरावना होता है। तो बिल्कुल डरना नहीं है, पूरा अर्थमेटिक मैं आपको सिलेबस दिखा रहा हूं। ये मैथ का सिलेबस है, तो मैंने उसको अलग तरीके से डिजाइन किया है। ये तो दिख रहा है आपको मैथमेटिक्स का, ये जो आयोग का सिलेबस है, आयोग ने ये दे दिया। लेकिन प्यारे बच्चों ये मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं हैं, इसमें पूरा के पूरा अरिथमेटिक होता है। ये अलग से दिखाना उसका एक बहाना है कि परसेंटेज है, लाभ हानि है, औसत है, लेकिन इसमें पूरा करेंगे डिस्कशन आपके साथ में। प्यारे बच्चों ये देखिए मेरा सिलेबस है, तो इसमें हम आपको कैसे कैसे क्या पढ़ाएंगे सुनिए ध्यान से। तो ये आपका सिलेबस है, ये पूरा नंबर सिस्टम का ही पार्ट होता है लगभग, ठीक है ना।
ये नंबर सिस्टम, नंबर ऑफ जीरोस है, नंबर सिस्टम का पार्ट है, सर्च एंड इंडिसेस है, घातांक और करणी, ये आपका एवरेज अलग चैप्टर है प्यारे बच्चों। तो ऐसे करके आपका ये सिलेबस है। और कभी कभी क्या होता है, अच्छा सर्च एंड इंडिसेस जो है, घातांक और करणी, ऐसे ये थोड़ा सा ये आपके सिलेबस में नहीं के बराबर होगा। क्योंकि मैंने ये डाल दिया इसलिए क्योंकि बिहार एसएससी का जो एग्जाम होता है प्यारे बच्चों, उसमें इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसी पर आधारित मतलब एग्जाम तो लेगा ही, ठीक है ना, और वैसा ही पोस्ट है, तो मैंने इसको एक्स्ट्रा ऐड किया है, ठीक है ना। तो घबराइएगा नहीं, ये भी पढ़ लेंगे, क्योंकि हमें इस तरीके से तैयारी करना है, इस तरीके से तैयारी करना है प्यारे बच्चों, कि गलती से भी एक क्वेश्चन भी मिस नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए बच्चों, जैसे आप जीएस पढ़ते हैं, तो जीएस तो सागर है, आप जानते ही हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों आपका आता है रीजनिंग। रीजनिंग में सारे बच्चे वहीं पर मिलेंगे, सब जो है कोई कम नहीं होता किसी में, तो 1-2% का डिफरेंस होता है, बहुत तो 10% बच्चों में अंतर होता है। जो बढ़िया से पढ़ता है उसको भी, जो नहीं पढ़ता उसको भी, मात्र 10% का अंतर होता। लेकिन प्यारे बच्चों मेन जो अंतर होता है वो मैथमेटिक्स होता है। जिस एग्जाम में मैथमेटिक्स आता है बच्चों, जिस एग्जाम में मैथमेटिक्स आता है, ध्यान रखिएगा, और उस एग्जाम का जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आप एग्जाम को पास कर रहे हो या एग्जाम फेल कर रहे हो, ये डिसाइड मैथमेटिक्स ही करता है प्यारे बच्चों। क्यों? क्योंकि अदर में हर बच्चे एवरेज रहते ही हैं, वहां फाइट करेंगे सब लोग, और मैथमेटिक्स जिसको आता है वो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। जीएस में तो कभी कभी ऐसा होता है प्यारे बच्चों कि ऑप्शन से भी लग रहा है यार, ऑप्शन लेके के लग रहा है कि हाँ ये पढ़ा लिखा है, तो जीएस भी मार देते हैं आप। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें आता है तो आता है और नहीं आता है तो नहीं आता है। तो प्यारे बच्चों इसको इतना अच्छा से पढ़ना है, इतने अच्छे तरीके से, कि आपका एक क्वेश्चन भी मैथमेटिक्स का छूटना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले आप अपनी सोच को बदलिएगा, आप ये विश्वास रखिएगा कि भैया हमें सीखना है, कैसे भी हो सीखना है। और प्यारे बच्चों मैं आपको सिखाऊंगा, ये भी मेरा वादा है। तो लेकिन शर्त ये है प्यारे बच्चों, जो पहले की जो भावनाएं होते हैं बहुत लोगों में कि सर हमको मैथमेटिक्स से डर लगता है, सर हमको मैथमेटिक्स नहीं आता है, तो हम कैसे सीख पाएंगे, हमने यहाँ पढ़ा वहाँ पढ़ा फिर भी मैथमेटिक्स हमने नहीं सीखा। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल ऐसा भावना नहीं रखिएगा, पहले आप अपने आप को पॉजिटिव करिए, जैसा आप सोचेंगे आपके साथ बिल्कुल वैसा ही होगा प्यारे बच्चों, एकदम ध्यान रखिएगा। साइकोलॉजी यही कहता है कि जैसी आपके मन में भावनाएं आएंगे मैथ के प्रति, आप डरेंगे, तो हम जो बातें बताएंगे आपके दिमाग में कुछ रहेगा और कुछ बातें निकल जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा नहीं, 100%। मैंने इतने दिल्ली में प्यारे बच्चों इतने बच्चों को मैथमेटिक्स सिखाया, सिर्फ दिल्ली का मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन दिल्ली में तो पूरे भारत के बच्चे आते हैं, केरला तक के बच्चों को मैंने पढ़ाया। तो प्यारे बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि मैं आपको सिखाऊंगा 100%, मैथ में एक नंबर भी आपका नहीं कटेगा प्यारे बच्चों, लेकिन शर्त है कि मेरे साथ पढ़िएगा। तो पढ़िए कैसे कैसे ये भी ध्यान रखिए। जैसे हम जब चैप्टर में आएंगे तो पढ़ाना शुरू करेंगे, तो जैसे ही हम आपको पढ़ा दिए, तो पढ़ने के बाद जब घर में इसको 1 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 5 घंटे देखिएगा, उसी दिन एक बार देखिए कि हमने आज क्लास में ये सारे चीजें पढ़े, तो उसको एक बार रिवाइज कर लेना। यदि कहीं भूले, कोई निकल रहा है दिमाग से, पॉइंट को लिखना कि सर हम यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, कोई समस्या है, तो आप मुझसे अगले दिन ही पूछ सकते हैं। दूसरी बात, जब क्लास डेली ये चालू होता है, 7 बजे क्लास चालू होगा, तो 7 बजे क्लास जो आपका चालू होगा प्यारे बच्चों, तो उससे पहले भी 15 मिनट 20 मिनट पहले आप उस क्वेश्चन को सबको देखिएगा कि सर ने क्या क्या पढ़ाया था। तो जो हम पढ़ाए हैं उसको एक बार और रिवाइज करेंगे, 2 बार रिवीजन हो गया। देखिए मैथमेटिक्स है बच्चों, इसमें रिवीजन की जरूरत है। आप भी वाकिफ है कि मैथमेटिक्स से लोग डरते हैं, मैथमेटिक्स लोग नहीं सीख पाते, तो ये गलत है, ये धारणा ही गलत है। लेकिन ये सीखेंगे कब? जब जैसे मैं बताऊंगा आप जैसे करेंगे तभी आप सीख पाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। बच्चों कुछ कमेंट कुछ ऐसा आए, ठीक है ना, तो बताइएगा मुझे आप, है ना, क्योंकि हम इधर देखेंगे भी और आप भी देखते रहिएगा, ठीक है ना। ओके ओके। सचिन को क्या दिक्कत है? अच्छा अच्छा अच्छा, तो एक बार बच्चों रिफ्रेश करके जो है ना आप दोबारा उस क्लास को देखो, जैसे कोई समस्या हो रही है तो। चलिए थोड़ा पढ़ाई करते हैं प्यारे बच्चों। तो हम कह रहे थे कि जहां कहीं भी आपको कोई समस्या हो
तो पूछिएगा जरूर, हम आपके साथ हैं। ठीक बच्चों, ये जो सिलेबस खत्म करने की बातें हैं कि भैया बहुत कम समय में, समय बहुत कम मिला है और सिलेबस को खत्म करना है प्यारे बच्चों। क्यों? क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी करना है। बिना प्रैक्टिस के मैथमेटिक्स सीखना बड़ा मुश्किल है। तो मैंने कहा कि 2 बार रिवीजन हो गया, पढ़ते ही जाके रिवीजन, पढ़ने से अगला क्लास जब आएगा उसके पहले एक बार रिवीजन, और प्यारे बच्चों एक बार रिवीजन आप सैटरडे को करिएगा जरूर। जब पूरा क्लास सैटरडे को पूरा 1 वीक का हो जाए तो पूरे सैटरडे को व्रत रखिएगा, रिवीजन व्रत, और उसको आप रिवाइज करिएगा पूरे सप्ताह को। और प्यारे बच्चों जैसे आप डेली पढ़ते हैं ना, तो डेली जब पढ़िएगा तो जो प्रॉब्लम होगा अगले दिन आप पूछिएगा हमसे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जरूर पूछिएगा प्यारे बच्चों। दूसरी बात, आप कैसे नोट्स करेंगे? जैसे आप क्वेश्चन बनाए तो आपको मान लीजिए हमने 10 क्वेश्चन पढ़ाया, मान लीजिए आपको हमने 10 क्वेश्चन पढ़ाया, आज आपसे कुछ बातें करेंगे, फिर पढ़ाएंगे डेली, आज भी पढ़ाएंगे लेकिन कुछ बात करने के बाद। तो बच्चों जैसे आपने 10 क्वेश्चन पढ़ा तो 10 क्वेश्चन में से आप फिल्टर करिए कि 10 में से ये हमारा बिल्कुल इजी है, हो गया हो गया हो गया हो गया। अच्छा, ये 2 क्वेश्चन दिक्कत हो गया, उसी दिन उस क्वेश्चन पर स्टार लगा दीजिएगा, एकदम रंग उंग के लाल पीला हरा, अलग अलग तरीके से लोग करते हैं, जैसे करिए, उसको मार्क कर लीजिएगा कि जब हम रिवीजन करेंगे शनिवार को तो इसको एक बार फिर से देखेंगे। तो प्यारे बच्चों शनिवार को देखेंगे, हो सकता है 2 में से अब एक प्रॉब्लम रह जाएगा बिल्कुल शार्प। देखिए मैथमेटिक्स में क्या है बच्चों, जैसे सभी टीचर अब जितने एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं सबका सब उनके दिमाग में हो ये कोई जरूरी नहीं होता। वो क्या करते हैं, इतना प्रैक्टिस कर लिए होते हैं टीचर कि कोई क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन को जो पढ़ रखे हैं उस क्वेश्चन से करते हैं कोरिलेट कि हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था, अच्छा इसमें ये बातें वही है, अरे ये बात वही है, फिर उसको बनाते हैं और वो बन जाता है। तो मैथमेटिक्स में रिवीजन बहुत जरूरी है। तो जब आप इसे रिवीजन करेंगे और 2-3 बार रिवीजन होगा, देखिए एक आज पढ़ा आज रिवीजन, फिर एक अगले दिन रिवीजन, 10 मिनट भी नहीं लगेगा, 5 मिनट लगेगा प्यारे बच्चों पूरा रिवीजन में। ठीक, और एक शनिवार को रिवीजन करेंगे। ये 3 बार जो ऐसे रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि बाद में आपको टाइम ज्यादा नहीं मिलेगा, फिर तो आप मॉक टेस्ट लगाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, बस उसी का टाइम मिलेगा। तो ये 3 बार रिवीजन ऐसे करिएगा, मुझे लगता है कि कोई ऐसा बच्चा नहीं बचेगा जिसको मैथ नहीं आएगा, सबको मैथमेटिक्स आएगा। तो प्यारे बच्चों समय बहुत कम है, इसीलिए हम लोग सब सिलेबस को उसी तरीके से लेके चलेंगे जो बिहार एसएससी और बीपीएससी पर जहां मैथ आता है और कैसे क्वेश्चन आते हैं हम ज्यादा फोकस उसी पर करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये आपका सिलेबस है, ठीक है ना, जो हम पढ़ाएंगे। आयोग ने बहुत सा चीज नहीं लिखा है, जैसे पार्टनरशिप नहीं लिखा लेकिन आएगा, एचसीएफ एलसीएम नहीं लिखा लेकिन आएगा, मिक्स प्रपोर्शनल, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम आएगा, वर्ड्स लैंग्वेज प्रॉब्लम नंबर सिस्टम पे बिल्कुल आएगा। ठीक है ना, तो प्यारे बच्चों स्पीड टाइम डिस्टेंस नहीं लिखा है, एलिगेशन नहीं लिखा है ना, तो ये सारे एसआईसीआई आयोग ने नहीं लिखा है प्यारे बच्चों, लेकिन आयोग ने नहीं लिखा है, लेकिन हम आयोग की बातों में नहीं फंसेंगे। वो एक शब्द में लिख के फंसा दिया है प्यारे बच्चों कि जितने भी अंगणितीय जो भी है ना, उस पे पूरा है ना, संक्रियाएं जितने भी हैं, कैलकुलेशन जो है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन जितने सारे हैं, वो सारे मैथमेटिकल अरिथमेटिक कैलकुलेशन सारा पूछेगा। तो इसमें आप सिर्फ इतना सिलेबस, इतना चैप्टर पढ़िएगा तो फेल हो जाइएगा। एक बच्चा का कहना है कि सर बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे प्यारे बच्चों, बेसिक से समझाते हुए डेली 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस के पीडीएफ डेली डालिए। अच्छा चलो वो तो होगा प्यारे बच्चों, तो चलें शुरू करें प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो ये था आपका मेन सिलेबस। और प्यारे बच्चों कुछ ऐसे चैप्टर होंगे, कुछ बातें ऐसे होंगे, जैसे हम जो पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा सिलेबस मेरा लंबा होता है, जो एक्सक्लूसिव पढ़ाते हैं उसमें, इसमें हमें उतना नहीं पढ़ाना है, लेकिन कहीं कहीं कुछ बातें जो होंगे मुझे लगेगा कि शायद आपको मजबूती देगा, आपके लिए फायदेमंद होगा। तो हो सके कुछ कुछ वीडियो भी हम एडिट कर करके कुछ आपको हम एक्स्ट्रा भी देंगे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो कभी लाइव भी चलेगा और वीओडी भी, जहां जहां जरूरत पड़ेगा मुझे कि नहीं ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं भी मुझे लगता है कि ये बच्चा को आ सकता है, तो मैं कभी कभी ना पढ़ा के उस क्लास का हम वीडियो बनाकर भी आपको दे देंगे कि कई बच्चे चाहेंगे कि हम सर उसको पढ़ना चाहते हैं, पढ़ लेते हैं जिससे और क्लियरिटी हो, और कोई बच्चे कहेंगे नहीं सर हमको ज्यादा नहीं पढ़ाओ, इतने में काम चला लो,
तो उसके लिए प्यारे बच्चों हम दो पार्ट में कुछ लाइव है ना, कुछ थोड़ा बहुत कहीं पड़ेगा तो बीओडी भी आपको हम देंगे। और प्यारे बच्चों शुरू किया जाए प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चलिए, तो ये रहा आपका मेन सिलेबस, ठीक है ना। और प्यारे बच्चों आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं, एक बच्चा वाला चैप्टर से शुरू करने जा रहे हैं, जो हमें बहुत सबको आज बेसिक ही सिखाएंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, बहुत बेसिक। आइए, आज जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं परसेंटेज से, एकदम बच्चा वाला चैप्टर, ठीक है। आप बिल्कुल इसके एडवांस भी आएगा सर, एडवांस इसमें नहीं आएगा प्यारे बच्चों, एडवांस नहीं है, सिर्फ नंबर पे बेस्ड और नंबर सिस्टम पर बेस्ड, मतलब ये समझिए कि अरिथमेटिक पर बेस्ड ही क्वेश्चन होंगे आपके जो सिलेबस में जितना लिखा है प्यारे बच्चों। और हम लोग थोड़ा एडवांस भी और भी चैप्टर जोड़े हैं, लेकिन इससे बाहर नहीं आएगा प्यारे बच्चों। जिस एग्जाम में, इतने सारे एग्जाम भारत में होते हैं यार, जो सिलेबस में जैसा लिखा है उसी से हमने उसको कोरिलेट किया है कि यही सारी चीजें हो सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना। यदि किसी बच्चों को कहीं जरूरत पड़ेगा, कहीं मेंस्ट्रुएशन का जरूरत पड़ जाए कि सर ऐसा करो लास्ट में मेंस्ट्रुएशन करवा दो, तो कुछ वीडियो वगैरह हम अलग से डाल देंगे, लेकिन मेंस्ट्रुएशन के अलावा कभी आपको बिहार एसएससी में भी नहीं आएगा। यदि किसी बच्चों चाहिए तो हम करवा देंगे, बीओडी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो शुरू करें प्यारे बच्चों, सब लोग तैयार हैं? शुरू करना चाहिए, ठीक है। चलिए तो बच्चों आज का शुरुआत हम परसेंटेज से करते हैं। परसेंटेज, प्रतिशत, बहुत सिंपल चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विभाग ने परसेंटेज को, प्रॉफिट लॉस को अलग से बिल्कुल डिफाइन किया है। मतलब इसमें क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन आएंगे प्यारे बच्चों। जिन चैप्टर को डिफाइन कर दिया है उसका तो भैया वो 100% पूछेगा, ये तो एकदम फिट है कि ये सारे आएंगे। तो मैं आपको सारे क्वेश्चन पढ़ाऊंगा प्यारे बच्चों। जो आपके यहाँ तो एक परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस एसआई, इसको पढ़ाएंगे, है ना। उसके बाद प्यारे बच्चों फिर से हम आएंगे और सब कुछ पढ़ाएंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। तो शुरुआत करें प्यारे बच्चों परसेंटेज से। आइए, तो सब लोग तैयार हैं? कोई क्वेश्चन किसी को है बताइए? डेली क्लास कितने बजे होगा सर? डेली क्लास होगा प्यारे बच्चों, और यही टाइम है 7 से 8:15 बजे के लगभग, 7, 8, 8:15 तक पढ़ाऊंगा, कभी कभी 8:30 भी पढ़ा दूंगा, लेकिन ये लास्ट रहेगा 8:30, ठीक है ना। शुरू करें, सब तैयार हैं? ओके बच्चों, एक बार थम्स अप कर लिए सब लोग, यदि आप मेरे बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं अच्छे तरीके से। और कोई क्वेश्चन तो किसी को नहीं है किसी प्रकार का? बट वीडियो नहीं चल रहा है सर, बस मैसेज शो हो रहा है। किसमें? कैलकुलेशन की क्लास आप बोलेंगे तो मैं कैलकुलेशन की क्लास अलग से बीओडी के रूप में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो इसमें उतना है नहीं। कैलकुलेशन क्लास जो प्यारे बच्चों चाहिए यदि आपको, क्योंकि मैं कैलकुलेशन का लगभग 12-13 क्लासेस लेता हूं, यदि आपको चाहिए तो मैं बीओडी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा कि भैया ये एक्स्ट्रा है, सीखना चाहो तो कैलकुलेशन सीख लो। ओके, शुरू करें। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम बातें नहीं, अब हम आपके कमेंट को कम देखेंगे, पढ़ाई करते हैं। परसेंटेज बच्चों, यहां से चैप्टर का शुभारंभ करते हैं। प्रतिशत, देखिए इसका नाम है पर, हिंदी में लिखते हैं प्रति। तो पर मतलब 1/, पर मतलब बोलते पर पीस दाम बताओ, पर मतलब एक में, है ना, एक में क्या है ना, पर पीस, एक पीस। तो पर का मतलब होता है, प्रति का मतलब होता है 1/, ठीक है ना बच्चों। आपने नाम क्या बोल बच्चा, ऊपर क्या कमेंट था? बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाएंगे मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। ओके ओके, बस एक बार देख लेता हूं आपके। अच्छा, अपना नाम बता दीजिए। अच्छा, नहीं जानते, जान लीजिए, मेरा नाम एसएस भारती है और मैं दिल्ली मुखर्जी नगर में मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं प्यारे बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। शुरू करते हैं, आप थोड़ा सा पढ़ाई अब करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए ठीक है, तो परसेंटेज का मतलब होता है, प्रति का मतलब होता है 1/, और सेंटेज शब्द जो है बच्चों, पर का मतलब 1/, और सेंटेज शब्द 100 से, सेंचुरी शब्द से लिया गया सेंटेज, यहां शत लिया गया है, शतक बोलते हैं ना, शतक, शतक से यह शब्द लिया गया है। प्रति मतलब 1/, और शत का मतलब 100, सेंटेज का मतलब 100, सेंचुरी शब्द से सेंटेज लिया गया है। तो प्रतिशत शब्द का मतलब होता है 1/100। ध्यान सुनिएगा, प्रतिशत शब्द का मतलब क्या होता है बच्चों? 1/100 होता है। तो प्रतिशत का मतलब 1/100, जिससे हम सिंबॉलिक रूप से
इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है ना। सिंबल में कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि ये सिंबल कहीं आपको दिखे तो ये सिंबल कोई मामूली सिंबल नहीं है, ये सिंबल का मतलब है 1/100 है। ध्यान रखिएगा कि प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। प्रतिशत मतलब 100 से जब किसी का तुलना करते हैं, जब 100 से किसी का हम कंपेयर करते हैं, उसे हम परसेंटेज कहते हैं। समझिए प्यारे बच्चों, तो ये प्रति मतलब एक में 1/100, तो आप जान गए ना कि प्रतिशत शब्द का मतलब 1/100 होता है, जो सिंबॉलिक रूप से इस प्रकार से सिंबल में लिखा जाता है। क्लियर है सारी बातें। अब मुद्दा यह है प्यारे बच्चों, समझिएगा ध्यान से, कहीं कहीं आपको लिखा होता है प्यारे बच्चों 20%। क्या लिखा है, 20%। अब ये 20% है, अब इसको फ्रैक्शन में लाना होता है। किस में लाना होता है, फ्रैक्शन में। तो 20% को प्यारे बच्चों इसको फ्रैक्शन में लाना है, तो ये साइन आपको दिख रहा है ना, परसेंटेज का साइन। तो ये साइन का मीनिंग समझे कि नहीं समझे, ये साइन का मीनिंग ही होता है 1/100। तो यदि चाहे तो ऐसे लिखें, यदि इसी को ऐसे लिखें, इसको हटाना हो तो ये लिख दो, ये लाना हो तो भैया परसेंटेज का साइन लाना हो तो इतने के बदले में परसेंटेज का साइन लगिए। ठीक, ध्यान समझिए प्यारे बच्चों कि जैसे कहा ये परसेंटेज में है, इसे फ्रैक्शन में लाओ, तो इसे हटाना है, परसेंटेज का साइन हटाना है, तो 20/100, तो इसका मतलब 1/5 हो गया। मेरे बात समझ रहे हैं। जब कहीं लिखा है 25% लिखा है, अब इसे फ्रैक्शन में लाना है बच्चों, 25% लिखा, इसे फ्रैक्शन में लाना है, तो कैसे लाएंगे, 25% फ्रैक्शन का मतलब होता है 1/100। मेरे बात समझ रहे हैं बच्चों, प्रतिशत का मतलब होता है, प्रतिशत का मतलब 1/100। जहां कहीं ये साइन आपको प्रतिशत का दिखे तो आप इससे जब हटाना चाहेंगे तो उसके बदले में क्या लिखेंगे, 1/100 लिखेंगे। तो 25 चौके 100, 1/4 हो जाएगा। मेरे बात समझ में आ रहा सबको, ये सारी बातें आपको ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों। और फिर जो शुरुआत है देखते जाइए, जैसे लिखा है बच्चों 40%, 40% लिखा है, तो 40% लिखा है, तो ये परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, 1/100। अभी शुरुआत है, पहला क्लास आज बेसिक क्लास होगा, मेन कोर्स हम कल से चालू करेंगे, पहले आप समझिएगा प्यारे बच्चों। तो प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। तो जब कभी प्रतिशत को हटाने कहे और फ्रैक्शन लाने के लिए कहे तो आप समझ जाना, ओ ये हटाना है तो इसके बदले में ये लाना है। 0 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 5 10, इसका आंसर आ गया 2/5। बेसिक बातें समझिए प्यारे बच्चों। जैसे 60% लिखा है, ये परसेंटेज को हटाना है, तो इसको हटाइएगा तो इसके बदले में क्या लिखिएगा, 1/100 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये साइन का मतलब एक मामूली साइन नहीं है, ये साइन का मतलब 1/100 होता है, तो इसके बदले में 1/100। 0 0 कट गया, 3 दूनी 5 दूनी, तो इसका आंसर क्या हो गया, 3/5। तो प्यारे बच्चों आपने क्या सीखा, कैसे किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन, देखो मैं अभी बेसिक इसे सिखा रहा हूं क्योंकि जब बेसिक समझ जाएंगे तभी चैप्टर में क्वेश्चन धाएं धाएं उड़ेगा। तो प्यारे बच्चों समझिएगा ध्यान से। देखिए बच्चों कहीं पर लिखा हुआ है 33 इंटीजर 1/3%, तो हम सभी जानते हैं, अभी से जानेंगे तभी तो क्वेश्चन जब आएंगे तो तेजी में बनाएंगे। ऐसे इसे गुना करते हैं, 33 3 99, और इसको जोड़ते हैं, इसको मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन को हमें जो है ना परसेंटेज हटाना है और फ्रैक्शन में लाना है, तो इसे गुना करिए, 33 3 33 गुने 3 99, और उसको जोड़ते हैं 100, तो इसका मतलब होता है 100/3। इसे सॉल्व करेंगे, 33 3 99 और 99 और 100 में नीचे में 3 है। अच्छा ये प्रतिशत का साइन है, तो ये प्रतिशत का साइन का मतलब क्या होता है, 1/100। तो ये परसेंटेज का साइन लगा है प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब होता है 1/100। ध्यान रखिएगा, इसको सॉल्व किया तो 100/3, इसको हटाना है 1/100, क्योंकि परसेंटेज का साइन का मतलब क्या होता है, 1/100। ये 100 से 100 कट गया, इसका मतलब 1/3। प्यारे बच्चों जब हम चैप्टर में आएंगे तो आपको ध्यान होना चाहिए, जैसे पूछेंगे ए भाई 33 सही 1/3% का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, बोलेंगे 1/3 होता है सर,
कैसे? तो 33 या 99 और 100, 100 बटा में 3, और प्रतिशत का मतलब होता है 1 बटा में 100, 100 कट गया, आंसर 1/3 होता है सर। तो जब हम बताएंगे आपको तो उस समय फटाफट जवाब देना चाहिए, ठीक है ना? दे देंगे जवाब। आगे देखिए, 16 सही 2.3% लिखा हुआ, 16 इंटीजर 2/3%, 16 सही 2.3%। कैसे निकालेंगे? यहां देखिए, इसे गुना करते हैं, 16 तिहाई 48, इसको जोड़ते हैं 48 2 50 बटा में 3, तो इसका हो गया 50/3। मेरे बात समझिएगा, इसको सॉल्व करेंगे, 16 × 48 और 2 50 बटा में 3, और ये प्रतिशत का साइन, और प्रतिशत का साइन का मतलब होता है 1 बटा में 100। परसेंट का साइन का मतलब क्या होता है बच्चों? 1/100। ध्यान रखिएगा, ये साइन दिख रहा है ना, ये कोई मामूली साइन नहीं है। परसेंटेज का मतलब 1/100। जब हटाने के लिए कहे हटा दो 1/100, 50 दूनी 100, तो इसका मतलब होता है 1/6। मेरे बात समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? तो आज के बाद 16 सही 2.3% लिखा रहे कहीं, और कहे फ्रैक्शन में कितना होगा? तो 1/6। देखिएगा बच्चों, चैप्टर में आएंगे तो हम बहुत बनाएंगे प्यारे बच्चों, बहुत सारे बातें करेंगे आपसे। जैसे बच्चों लिखा है 12.5%, क्या लिखा बच्चों? 12.5%। इसका मतलब 12 दूनी 24 और 1 25, इसका मतलब 25 बटा में 2 है। 12 दूनी 24, 24 और 1 25 बटा में 2 है। और ये साइन है परसेंटेज का, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि ये साइन का मतलब 1 बटा में 100, ये साइन का मतलब 1 बटा में 100। ध्यान रखिएगा, काटिए 25 चौके 100, 1 बटा में 8। मेरे बात मेरे भाई बंधु को समझ में आ रहा ना? ओके, कोई दिक्कत तो नहीं प्यारे बच्चों? सबको आ रहा समझ में? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये कलर दिख रहा है इसमें भाई साहब? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, तो 12.5% मतलब 1/8 होता है बच्चों। कहीं लिखा होता है 11 सही 1 बटा में 9%, ऐसा लिखा होता है। इसका क्या मतलब है? इसे गुना करना सीख गए ना, 11 नमा 99, गुना करो 11 नमा 99 और 1 100, 100 बटा में 9। इसको सॉल्व करो, 11 नमा 99 और 1 100 बटा में 9। और ये परसेंटेज का साइन क्या होता है? 1/100। इसका वैल्यू क्या होता है? 1/100। 100 कट गया, इसका मतलब 1/9। जब तक हम इन सारी बातें को नहीं समझेंगे प्यारे बच्चों, हम लोग चैप्टर में नहीं समझ सकते, क्योंकि वहां बैठ के ऐसे ऐसे नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम है आपका, ध्यान रखिए। एक एग्जाम है, गोल्डन चांस है, पहला बार है, सबके लिए है, और ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको पहले से रणनीति, पहले से स्पीड, पहले से तरीका नहीं मालूम रहेगा तो आप जल्दी में नहीं बना सकते प्यारे बच्चों, ठीक है ना? तो हमें जल्दी में बनाने के लिए भी सीखना होगा। ओके, तो समझ गए कि 11 नमा 99 और 100 ये सब करना सीख जाएंगे ना, तो हमारा टेंशन खत्म। फिर हम धाई धाई उड़वाएंगे आपसे। जैसे लिखा है 9 सही 1 बटा में 11%, ऐसे लिखा है प्यारे बच्चों। इसको आप सॉल्व करिए, 9 सही 1 बटा में 11%, इसको सॉल्व करिए बच्चों। बताइए किसका आंसर है? जवाब दीजिए कमेंट में प्यारे बच्चों, चलो फटाफट। सभी क्या आ गया प्यारे बच्चों? सभी क्या आ गए प्यारे बच्चों? कितना आ गया? 11 नमा 99, 99 और 1 100, 100 बटा में 11। और ये परसेंट का साइन का मतलब क्या होता है? 1 बटा में 100। ये परसेंट का साइन का मतलब 1 बटा में 100, 100 से 100 कट गया, आंसर 1 बटा में 11। तो प्यारे बच्चों मुझे लगता है आप सभी को आ गया होगा, ठीक है ना? बिल्कुल आ रहा होगा प्यारे बच्चों, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा प्यारे बच्चों। चलिए तो आगे चले, इसका मतलब 1 बटा में 11 होता है। ये सारी बातें तो आपको समझ में आ रहा है, वेरी गुड, बहुत सी बात है। लेकिन ये तो सभी लोगों को आता है और आ भी गया, सभी लोगों ने बनाया भी, वेरी वेरी गुड। बच्चों कुछ भी लिखा रहे प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए कहीं पर कुछ भी 80% लिखा है, ये सब समझ गए, सब जान गए, सब जान गए कि परसेंट हटाना है, नीचे में 100 लगाना है, बस। ये परसेंट का मतलब 100 होता है, 0 0 कट गया, 4 दूनी 5 दूनी, 4 दूनी 2 से काट दिया, 5 दूनी, तो आंसर क्या हो गया? 4/5, आंसर 4/5। ये सारी बातें आपको
बचपन से आता है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। चलें प्यारे बच्चों, चलें प्यारे बच्चों, अब आगे देखिएगा, ये सारी बातें आपको आता है। अब मुद्दा ये है कि 11.11% है। अब इसे फ्रैक्शन में चेंज करना है। अब इसे फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे? ये परसेंट है, इसे फ्रैक्शन, देखो ये देखो, 11 सही 1/9 है ना, इसको जब भाग दोगे तो 11.11 ही आएगा इसको। तो इसको अभी मैंने सॉल्व किया था तो इसका आंसर आया था 1/9। 11 9 99 और 100 कट गया 1/9। तो जब अब ये पॉइंट में दिया रहेगा, अब ये पॉइंट वाले को फ्रैक्शन में लाना है, तो कैसे लाएंगे इसके बारे में जानिए, समझिएगा बच्चों। जब ये पॉइंट में रहेगा तो फ्रैक्शन में कैसे लाते हैं समझते हैं प्यारे बच्चों, समझिए। इसको हम एक अलग पैटर्न से सिखाते हैं, समझिएगा इसको ध्यान से। जैसे कोई नंबर लिखा है ए बी और पॉइंट के बाद भी लिखा है ए बी, ठीक है। ये कोई नंबर लिखा है ए बी और यहां लिखा है ए बी का डबल, ट्वाइस ऑफ ए बी, मतलब ए बी का दुगना लिखा हुआ है। यहां लिखा है ए बी पॉइंट, यहां पर 3 गुना लिखा है ए बी का, और ऐसे परसेंट का साइन लगा हुआ है। यहां लिख दिया ए बी और ए बी का 4 गुना लिखा हुआ है। बच्चों यहां पर 1 गुना है, सेम टू सेम, इसको बोलते हैं 1 टाइम। यहां है डबल, यहां है ट्रिपल, यहां है 4 टाइम्स। तो इसे कैसे चेंज करते हैं, फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं समझिएगा। पहले ऊपर लिख दीजिए ए बी, सबके ऊपर में ए बी, सबके ऊपर में ए बी, सबके ऊपर में ए बी, लिख दिए सबको प्यारे बच्चों, ए बी ए बी ए बी, ठीक है ना। मेरे बात समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं, समझिएगा प्यारे बच्चों। जब ए बी ए बी ए बी लिखा है मतलब 2 डिजिट 2 नंबर, ठीक है ना, ए बी 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 लिखा है, ए बी लिख दीजिए, ठीक। अब देखिए इसका ये कितना गुना है, 1 गुना, इसका कितना गुना है, 2 गुना, कितना गुना है, 3 गुना, कितना गुना है, 4 गुना। मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझाता हूं, मैं ध्यान दे रहा हूं तेजी में, चले। ये 1 गुना है तो 100 में से 1 कम कर दो। ये 2 गुना है, 100 में से 2 कम कर दो। ये 3 गुना है, 100 में से 3 कम कर दो। ये 4 गुना है तो 100 में से 4 कम कर दो। इसे लिखो ए बी बाई 99, इसे लिखो ए बी बाई 98, इसे लिखो ए बी बाई 97, इसे लिखो ए बी बाई 96। बच्चों जब पॉइंट में ऐसे दिया रहेगा, जब कभी पॉइंट में दिया रहेगा प्यारे बच्चों, उससे हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं यही सिखा रहा था। अभी प्यारे बच्चों मैंने आपके सामने 11.11% लिखा, 11.11%, इसे फ्रैक्शन में लाना था। 11.11% इसे फ्रैक्शन में लाना था। तो अब इस नियम से बनाइए, इसका 1 गुना है, यहां भी 11 है, यहां भी 11 है, तो इसका मतलब हो गया ऊपर में 11 लिख देंगे और 1 गुना है, कितना गुना है, 1 गुना, तो 1 गुना है तो 100 में से 1 कम कर देंगे। 1 गुना है तो 100 में से 1 कम, मतलब 99 लिख देंगे। अब इसे काटिए, 11 9 99, इसका मतलब 1/9 आ जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चे। मेरे बात समझ रहे हैं? देखिए मैंने अभी यहां पर लिखा था ना, ये देखो 1/9, इसका मतलब 1/9, इसका मतलब ये देखिए, इसी को सॉल्व कर दिया 1/9 आ गया। मेरे बात समझ रहे हैं प्यारे बच्चों? 11.11 था तो मैंने क्या सिखाया, इसका 1 गुना है तो यहां लिख देंगे 11, और 1 गुना है तो 100 में से 1 कम, 100 में से 1 कम करेंगे
99, 11 नवा 99, 1/9 आ जाएगा। यदि यहां 11.22 लिखा होता, यदि यहां 11.22 लिखा होता तो कैसे लिखते हैं इसे? ऊपर में 11, इसका कितना गुना है? डबल। कितना गुना है? डबल। 11 दूनी 22, इसका डबल है। इसका कितना गुना है? डबल। तो 100 में से 2 माइनस करेंगे, यहां 98 लिखेंगे। एग्जाम्पल समझिएगा प्यारे बच्चों, ये हो गया परसेंटेज में, खत्म परसेंटेज। 11.33 लिखा, मान लीजिए ऐसे लिखा है, इसे चेंज करके चेंज करेंगे बताइए। ऊपर लिखेंगे 11 और यहां 100 में से ये 3 गुना है, 11 3 33 है, 3 गुना, तो 100 में से 3 माइनस करेंगे, 97 लिखेंगे। तो आंसर आएगा 11/97। मेरे बात समझ रहे हैं प्यारे बच्चों? कुछ भी लिखा है, जैसे 11.44% लिखा है, अब इसे हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो कैसे लिखेंगे? 11 लिख देंगे और इसका कितना गुना है? 4 गुना। तो 4 गुना का मतलब प्यारे बच्चों 100 में से 4 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 96। तो इसका आंसर हो गया 11/96। तो प्यारे बच्चों मेरे बात को समझिएगा, जब कभी इससे सिंगल 1 गुना हो, 2 गुना हो, 3 गुना हो, 4 गुना हो, 5 गुना हो, 6 गुना हो, जितना भी गुना हो प्यारे बच्चों, नीचे में पहले सेम टू सेम इसको लिख दो और नीचे में फिर वही सेम टू, है ना, जितना 1 गुना है तो 100 में से 1 कम कर दो, 2 गुना है 100 में से 2 कम कर दो, 3 गुना है 100 में से 3 कम कर दो, जितना होगा उतना माइनस कर दो। मेरे बात सबको समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत नहीं। जैसे प्यारे बच्चों अभी लिखा है 3.09%, मान लो ऐसे लिखा है, ये कई बार एग्जाम में आए हैं प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। मतलब कोई एग्जाम्पल क्वेश्चन देगा उसके लैंग्वेज में ये यूज होगा 3.09%। अब बच्चों ये जो लिखा है इसका कितना गुना है? 3 गुना है। ये 2 अंकों की संख्या है 03, इसका 3 गुना करें तो 09 ही तो आएगा, तो ऐसे लिखा रहेगा 3 गुना। तो इसे क्या लिखेंगे? 3/97, 3/97। मेरे बात समझ में आ रहा है प्यार बच्चों? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं, सबको समझ में आ रहा है? इसका ये 3 गुना है तो 3 गुना लिखेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? वेरी वेरी गुड। और प्यारे बच्चों अब इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। 12 है और यहां पर 24 लिखा है, मान लिया ऐसे, सपोज ऐसे लिखा है 12.24। आप चेक भी कर सकते हैं कैलकुलेटर से प्यारे बच्चों, 12.24% है, ठीक। अब इसे सॉल्व करना है, कैसे लिखेंगे? 12 बटा में इसका डबल है। कभी कभी प्यारे बच्चों डबल होगा या डबल से एक आध पॉइंट अधिक भी हो सकता है, समझिएगा। डबल होगा या डबल से एक आध पॉइंट अधिक भी हो सकता है, समझ रहे हैं ना? तो ये देखिए इसका डबल है तो 100 में से 2 माइनस करेंगे, 12 बटा में 98, 100 में से 2 गया तो 98। काटना चाहें 6 दूनी 49, ठीक है ना? तो आंसर क्या आ गया? 6/49। तो ऐसे करके इसका आंसर 6/49 आएगा प्यारे बच्चों। मेरे बात समझ रहे हैं ना? एकदम देखिए, जैसे भाई ने एक अभी बताए चंदन जी कि सर 12.25% लिखा रहे, तो इसको क्या लिखेंगे आप? तो सुनिए, इसके डबल है 12 दूनी 24, उससे थोड़ा सा अधिक है, थोड़ा सा, तो भी डबल का ही कॉन्सेप्ट। 12 बटा में डबल है तो 98 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 12। आप भाग देंगे ना तो लगभग वही आंसर आएगा। 6 दूनी 49 भाग देंगे 6/49, यही इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों। मेरे बात समझिएगा, पॉइंट के बाद थोड़ा बहुत अधिक भी होगा तो भी काम चलेगा, ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों मेरे बात को आप समझ रहे होंगे सभी लोग। जब हम क्वेश्चन में आएंगे प्यारे बच्चों तो आपको हम इसके बारे में सब बताएंगे, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है? 1% टेंशन नहीं प्यारे बच्चों। तो ये सारी बात समझ में आ गया कि यदि यहां लिखा 11 और इसका 1 गुना है तो नीचे क्या लिखेंगे? 1 कम, 100 में से 1 कम, कितना आ जाएगा? 99।
मेरे बात समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। चलिए, तो वेरी वेरी गुड। कम नहीं रंजी, है ना, एकाक अधिक ही रहेगा। वो किसी न किसी का होना चाहिए प्यारे बच्चों, किसी न किसी का होना भी तो चाहिए। अब किसी का होगा नहीं और जबरदस्ती कैसे लिख दीजिएगा, किसी न किसी का होगा, ठीक है ना। पॉइंट से एकाक ज्यादा हो सकता है, उसे देखिएगा। कम भी होगा तो भी आप मारेंगे तो लगभग वही आंसर आएगा, लेकिन रहेगा नहीं, रहेगा एकाक पॉइंट ज्यादा ही रहेगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है ना। कम नहीं होगा, कम होना चाहिए, ठीक है ना। कम नहीं, एकाक कम है तो भी मार देंगे, आंसर वही होगा, सही होगा, लेकिन होगा नहीं, ठीक है ना। क्योंकि वहां तक कोई नंबर को भाग देंगे ना, 12.23 लिख दिया तो इसको भाग देके एकाक अंक बढ़ के ही यहां पर लिखा रहेगा। या यहां पर मान लो 5 आया तो इसको यहां पर, या 6 आया तो इसे बढ़ा देता है। 6 आया तो इसको एक पॉइंट के बाद 5 हो या 5 से ज्यादा हो तो एक अंक बढ़ा देते हैं ना, तो इसको 5 लिख देता है ऐसे। तो इसको लगभग में फिर वही डबल ही मानेंगे, इसे क्या मानेंगे बच्चों, डबल मानेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं। हम ये सारी बातें आपको अच्छा से क्लियरिटी कब आएगा, जब क्वेश्चन को बताएंगे। जैसे लिखा हुआ है 23.46%। अब इसे फ्रैक्शन में चेंज करना है तो कितना लिखेंगे प्यारे बच्चे, बताइए ना, क्या लिखेंगे आप, कैसे लिखेंगे। 23 बटा में ये डबल है तो कम कर देंगे 98, यही हमारा आंसर हो जाएगा। मेरे बात ये सबको समझ में आया। हम जब क्वेश्चन लाएंगे तो आपको बेहतर और बताएंगे प्यारे बच्चों। अभी बस एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। ये बातें सभी को समझ में आया तो प्लीज एक बार थम्स अप, ओके, कुछ लिखना है लिख दीजिए, यस सर आ गया लिख दें, और नहीं आया तो नो लिखिए। दोबारा चाहते हैं समझना, दोबारा पूछिए प्यारे बच्चों, बोलिए प्यारे बच्चों क्या है, क्या आप समझ पा रहे हैं, किसी को दिक्कत है प्यारे बच्चों, नो। तो आपने क्या सीखा, कैसे किसी परसेंटेज को कैसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। चलें प्यारे बच्चों, सभी के आगे सबका कमेंट आ रहा है, ठीक है ना, सभी के आगे प्यारे बच्चों एकदम क्लियर है। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। कोई दिक्कत तो नहीं। बिट्टू जी क्या बोल रहे हैं, कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई समस्या। समझ गए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखिए बच्चों यहां पर लिखा है, क्लियर है। यदि कोई किसी को भी दिक्कत हो तो बताइएगा प्यार बच्चों। तो मेरा नो सर, इनको नहीं आया क्या बच्चों, एक बार समझिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। यहां देखिए मैं बताता हूं आपको, जैसे लिखा है ये बहुत बार आ चुका है 14.28, कभी 8 लिखा रहेगा कभी 9 लिखा रहेगा, इतना परसेंट। अब इसका वैल्यू पूछेगा कि क्या आएगा, ठीक है ना। जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं पीछे क्लास जरूर देखिएगा, ठीक है ना। ओके, पीछे देखेंगे तो समझ में आएगा। इसे देखिए ये ऐसे लिखा रहेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ओके। ये देखिए डबल है, 4 दूनी 8, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, तो इसे लिखेंगे। कई बार आ चुका है बच्चों ऐसे न्यूमेरिकल, जब क्वेश्चन में आएगा तो ऐसे न्यूमेरिकल का यूज करता है। बिल्कुल बिट्टू आप बिल्कुल सही समझे। तो 14/98 डबल है तो 100 में से 2 माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो 14×7 = 98, इसका वैल्यू 1/7 आता है। ये बहुत बार आ चुका है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। ऊपर में 14, ठीक है ना। ओके, चलिए मेरे हिसाब से सब लोग का ओके है, वेरी नाइस। चलिए तो प्यारे बच्चों ये समझ में आया कि कैसे किसी को परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मेरे हिसाब से सबको ओके है। अब मुद्दा आता है प्यारे बच्चों कि सर मुझे ये बताइए कि यदि ये 1/5 लिखा है, इसे परसेंटेज में लाना हो तो कैसे लाइएगा, है ना। इसे परसेंटेज में चेंज करना हो तो आप कैसे इसे बताएंगे
कैसे लाएंगे, प्लीज एक बार देखिए प्यारे बच्चों। मैं आपको हर बातें बताऊंगा प्यारे बच्चों, अभी परसेंटेज को और तोड़ना भी सिखाऊंगा, बस आराम आराम से। 1/5 है, अब ये फ्रैक्शन में है, इसको परसेंटेज में लाना है। परसेंटेज का मतलब उसे परसेंटेज का साइन आना चाहिए, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। बच्चों ये जो परसेंटेज होता है इसका मतलब 1/100 होता है। मैंने पहला क्लास में पहला ही शब्द मेरा यही था कि 1/100 होता है प्यारे बच्चों, इसका मतलब। ठीक, सभी का आंसर आ भी गया, लेकिन 2 मिनट रुकिएगा। तो ये साइन लाना है तो कैसे आएगा? तो आप बोलेंगे सर नीचे में 100 आएगा तभी ये साइन आएगा, क्योंकि नीचे में जो 100 होता है तभी तो ये आता है। बिल्कुल सही बात। लेकिन क्या अपने मन से नीचे में 100 ला सकते हैं? बहुत अंतर है प्यारे बच्चों। जैसे चंदन करें सर 0.9 और 3.09 में क्या अंतर है? पॉइंट के बाद कभी भी डिजिट ऑड नंबर में नहीं होता। आपके जवाब दे रहे हैं चंदन, देखिएगा ये यहां पर कुछ नहीं होता है तो 0 छिपा होता है। पॉइंट के बाद हमेशा 2 डिजिट होता है चंदन, ठीक है ना। आपका प्रश्न और कोई बच्चा पूछ रहा क्या? निहाल जी देखिए, पॉइंट के बाद यदि ये दिख रहा है तो ये 9 नहीं है, ये 90 है। तो ये 90 पैसा है, ये 9 पैसा है। ये 50 3.5 रुपया लिखा है, यहां 0 छिपा हुआ है, 50 पैसा बोलते हैं बचपन से, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो इसका मतलब 90 पैसा, इसका मतलब 9 पैसा। ये तो आपको आता ही है प्यारे बच्चों, बचपन से आता होगा सबको, है ना। चलिए कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं। यहां देखिए, तो हम कुछ समझा रहे थे, बीच में लाइन कट गया। देखो ध्यान से, यहां प्लीज यहां देखिए, हमने कहा 1/5 फ्रैक्शन में दिया है, लाना परसेंट में है। तो ये परसेंट में तभी आएगा जब नीचे में 100 होगा, तभी आएगा। नीचे में 100 चाहिए, तो अपने मन से आप अपने मन से नीचे 100 नहीं लिख सकते। आप नीचे 100 लिखना चाहते हो तो आपको ऊपर भी 100 से गुना करना पड़ेगा। आप अपने मन से नीचे में 100 नहीं लिख सकते। अगर नीचे लिखे हैं तो ऊपर भी लिखना पड़ेगा बच्चों। बोलो यस और नो? यस, वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों 1/5 अभी 100 से गुना हो गया, और जो नीचे 100 लिखा है नीचे, इसके बदले में ये साइन लगा दो, ये वाला साइन। बोलेंगे सर ये साइन कहां से आया? तो भैया नीचे में 100 होता है ना, नीचे में 100, इसका मतलब ही तो ये साइन होता है। बचपन से एक बात हम रट्टा मार के आ गए हैं कि जब किसी को प्रतिशत में बदलना हो, 100 से गुना कर दो, 100 से गुना कर दो। क्यों करते हैं? समझ में आया? हम सिर्फ गुना नहीं करते, भाग भी करते हैं, लेकिन उस भाग के बदले में वो छिपा रुस्तम है। क्या बोलते हैं? वो मिस्टर इंडिया बना हुआ है। ये साइन, ये लिखा हुआ है, ये भाग 100 है। ये साइन का मतलब मामूली बात नहीं है, ये साइन का मतलब नीचे 100 से भाग है, ध्यान रखिएगा। तो 100 से हमने भाग दिया है। ठीक, तो बच्चों ये ध्यान रखिए, जब किसी को फ्रैक्शन में चेंज करना होता है तो 100 से गुना कर देते हैं और 100 से भाग दे देते हैं। लेकिन वो भाग के बदले में भाग लिखते नहीं है, उसके बदले में ये परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। मेरे बात समझ रहे हैं ना? तो अब इसी को काट देते हैं। हम सभी जानते हैं कि सभी लोग जानते थे, जितने बच्चे हैं लाइव सभी जानते हैं प्यारे बच्चों। निहाल आप समझ में आया आपको कि 0.9 का मतलब 0.09 में अंतर है प्यारे बच्चों, ठीक है ना, बहुत अंतर है, ठीक है ना। समझ में आया निहाल? वो 90 पैसा लिखा है और 9 पैसा लिखा है, ठीक है ना, दोनों में अंतर है निहाल, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो बच्चों आप सभी समझ रहे हैं प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। तो जब कभी आज के बाद कोई फ्रैक्शन होगा, आज के बाद जब कोई फ्रैक्शन होगा और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना होगा, तो क्या आप चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो कैसे भैया? तो डायरेक्ट अब ये सब कहानी नहीं लिखना है, डायरेक्ट मार देना है, ठीक है ना, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों समझिएगा इसको ध्यान से प्लीज। यहां देखिएगा, जब हम प्यारे बच्चों जब क्वेश्चन में आएंगे ना, तो जितने जितने पॉइंट वाले क्वेश्चन आए हैं ना, उस सब आपको हम दिखाएंगे, इसलिए आप दुखी मत होइएगा, ठीक है। अभी बस समझाए हैं, समझाएं हल्का सा इसीलिए कि जब हम क्वेश्चन में समझाएं तो बच्चा समझ सके कि सर
ये डबल था, नीचे 98 कैसे ला दिए सर, ये ट्रिपल था, आप 97 कैसे लिख दिए? इसीलिए फाउंडेशन दिया हूं। जब क्वेश्चन में दिखाऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं तो आप टेंशन बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है ना। यार बच्चों, यदि वो सिंपल नंबर होगा तब तो आपको समझ में आ जाए कि पॉइंट हटा के सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। यदि कोई नंबर ही प्यार, जैसे आप लिखते हैं 2.5%, तो आप जानते हैं कि पॉइंट हटाते हैं तो नीचे क्या लिखते हैं, देखो एकदम से आता है, बच्चा कंफ्यूजन है, थोड़ा क्लियर करता हूं। जैसे 2.5% है प्यारे बच्चों, तो हम ये भी जानते हैं कि पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लिखा जाएगा 10, और परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या लिखाएगा 100, ये 100 आ जाएगा, 25 चौके 100, तो इसका मतलब कितना हो गया 1/40 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया 1/40 हो गया। मेरे बात समझ है ना। तो आप ऐसे करके जानते हैं, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सब वैसा नहीं होता, ध्यान रखिएगा, सब ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, आप यदि मान लो कि डबल ट्रिपल नहीं हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ 50 लिखा है, ध्यान रखना, इसका मतलब क्या है 50। जैसे बच्चा ने कहा कि सर डबल ट्रिपल ना हो तो भैया वैसे कंडीशन में ऐसे करेंगे, ठीक है ना। मेरी बात समझ रहे हैं ना। और वो नहीं आएगा, एग्जाम में तंग करता है ना, तो पॉइंट में देखे तो कुछ टेक्निक होता है, मैं आपको प्रश्नों से रूबरू करवाऊंगा। मैंने कहा ना थोड़ा इंतजार कर लो, आज तो पहला ही दिन है, थोड़ा इंतजार कर लो, और मुझे थोड़ा आगे थोड़ा सा एक बार बेसिक क्लियर करने दो, उसके बाद देखना बहुत मजा आएगा प्यारे बच्चों। तो आप सभी जान गए कि जब कोई परसेंटेज, फ्रैक्शन को परसेंटेज में लाना हो तो 100 से गुना कर दो और 100 से भाग करो, और उस भाग का मतलब क्या है, ये साइन है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। मेरे बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सभी समझ गए, 25 चौके 100, 25%, ये सारी बातें आपको बचपन से आता है प्यारे बच्चों, मुझे बताने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। तो समझ गए सब लोग। कुछ भी लिखा है प्यारे बच्चों, 2/5 लिखा है, इसे परसेंटेज में चेंज करके दिखाइए बच्चों। सभी लोग जवाब दीजिए। 2/5 का मतलब बच्चों, फटाफट तेजी में, जल्दी प्यारे बच्चों, सब बताएं प्यारे बच्चों, फटाफट तेजी, फास्ट फास्ट, हरी अप। 2/5 फ्रैक्शन में है, इसे परसेंटेज में कैसे लाएंगे प्यारे बच्चों, फटाफट तेजी में बताइए। हम सारी बातें अभी बस बेसिक बता रहे हैं, जब क्वेश्चन में वो पॉइंट आएंगे ना तो हम और क्लियर करेंगे बच्चों, अभी टेंशन मत लीजिए, अभी तो शुरुआत हुआ है, ठीक है ना, अभी पूरी कहानी बाकी है। सभी के आ गए? ओके ओके, वेरी वेरी गुड, सबने लाया 40%, वेरी वेरी गुड। तो प्यार बच्चों, आप यहां देखिए 2/5 है, क्या ये 2/5, तो ये फ्रैक्शन में है, किस में है, फ्रैक्शन में, और लाना किस में है, परसेंटेज में। किस में लाना है, परसेंटेज में। तो हम क्या करेंगे 100 से गुना और 100 से भाग, रट्टा नहीं मारना है कि बस 100 से गुना कर, समझना भी कि हम 100 से गुना भी किए और 100 से भाग भी किए, ठीक। तो बच्चों ये 20 बचे 100 और 20 दूनी 40, सभी मित्रों को ये बिल्कुल सही आ रहा था, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच, आप सभी को आ रहा है, और नहीं आए तो पूछिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। ओके, चलिए प्यारे बच्चों, अब देखिए, अब छोटी सी बात है प्यारे बच्चों, अब एक बार समझिएगा, यहां तक समझ में आ गया। एक आप बताएंगे प्यारे बच्चों, ये बताइए इसको फ्रैक्शन में चेंज करिए, बताइए फटाफट जी में, और परसेंटेज में चेंज करिए, इसका आंसर क्या लिखेंगे, जल्दी बताइए। प्यारे बच्चों फटाफट, जैसे एक बच्चा को 12 क्वेश्चन आ रहा है, ये वाला क्लियर कर देता हूं, ये लिखा है परसेंटेज में, तो ये तो 3 गुना है प्यारे बच्चों, जब 3 गुना है तो 3/97 लिख देंगे, ठीक। लेकिन 3.90 है, ठीक है ना, 90 है, ये देखिए प्यारे बच्चों, ये परसेंट लगा दिया, यहां पर 9 नहीं होता, हमेशा ऑड क्वांटिटी, ध्यान रखिए, हमेशा मैं कहता हूं कि पॉइंट के बाद कभी भी ऑड क्वांटिटी नहीं होता, यहां पर 0 होगा प्यारे भाई, समझ रहे हैं आपका जो क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो आप चाहें तो इसे ऐसे कर सकते हैं, चाहें तो आपकी इच्छा,
देखिए प्यारे बच्चों, ये जो है ये 39, या आप चाहें तो इसको इतना भी छोड़ सकते हैं, रुक जाइएगा, ठीक है ना, 39% है। तो पॉइंट हटाएंगे तो इसे क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, 10। पॉइंट हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं ना। और प्रतिशत का मतलब 100 लिखेंगे। तो ऐसे कंडीशन में 39/1000 होगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो यहां पर जब नहीं बनेगा तो ऐसे बनाइएगा, जो बनेगा तो ऐसे बनाइएगा, ठीक है ना। एक बच्चा का क्वेश्चन बार बार आ रहा था, क्या आप समझ गए प्यारे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। यदि ये गुना नहीं हो रहा है, ये 3 गुना मत बोलना, ये 3 गुना है, क्योंकि ये 3 3 जा 9, यहाँ 0 होता है, ये इसका 3 गुना है, ये 3 गुना नहीं है, 2 अंकों में लिखेंगे, समझ गए। तो जिन बच्चों को दिक्कत था वो समझ में आया बच्चों, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए आगे चलते हैं, इसका आंसर आ गया सबको। इसमें 100 से गुना कर दिया और 100 से भाग, और इस भाग का मतलब क्या होता है, ये साइन, इस भाग का मतलब ये साइन। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं, मेरी बात समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। तो ये 100/3% है, तो इसका मतलब 33 सही 1/3। ये बच्चों सबको बढ़िया से आता है, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड प्यारे बच्चों, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं प्यारे बच्चों, सबको समझ में आ रहा है, वेरी वेरी गुड। अब आगे देखिए प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, जहां कोई समस्या पूछिएगा, हम आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने के बैठे हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। आप इसे पॉइंट में लाना चाहते हैं तो कई बच्चों ने पॉइंट में लाया है, 33%, बिल्कुल ये भी सही है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अब यहां पर एक बात है प्यारे बच्चों, समझिएगा प्यारे बच्चों, जैसे बच्चों लिखा है 12.5%, ये समझाता हूं पहले। 12.5%, प्यारे बच्चों समझिएगा, कोई कंफ्यूजन है तो एक बार क्लियर कर लो, कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों, बोल लिए, कोई दिक्कत नहीं, हमें बस आप बताइए कोई समस्या आपको होता है तो। देखिए 12.5% प्यारे बच्चों समझिएगा, वार्तालाप नहीं करिएगा। 12.5% का मतलब अभी मैंने सिखाया 1/8, समझते हैं। 12.5 का मतलब 1/8, 12 दूनी 24, 1 25, 25/2, और ये प्रतिशत का मतलब 1/100, 25 चौके 100 और 4 दूनी 8, इसका मतलब होता है 1/8। इसका मतलब क्या होता है, 1/8। अब समझिएगा, अब प्यारे बच्चों इसका 3 गुना करिए, ऐसे इसका डबल करेंगे तो 25 आएगा, और ट्रिपल करेंगे, इसको हम 3 गुना करेंगे 12.5 का। मैं आपको सिखाता हूं पहले 12.5 का 3 गुना कैसे लिखोगे। तो 12.5 का 3 गुना मतलब 12 का 3 गुना और इस आधे का 3 गुना, तो आधे का 3 गुना करेंगे 3/2 होगा। या आप डायरेक्ट जान लीजिए, इतना जरूरत नहीं है। 12 ये 36 और ये 1.5 मतलब 1/2, 37.5 होता है। तो इसे 37.5, ये समझिएगा बच्चों, दिमाग शांत रख के प्लीज। इसका 4 गुना करेंगे प्यारे बच्चों तो 50% आता है, लेकिन ये जानना जरूरी नहीं था। इसका 5% करते हैं बच्चों, 5% 62.5% आएगा, ठीक है। और थोड़ा सा देता हूं, और इसका 12.5 का 7 गुना करेंगे तो 12 सत्ते 84 और 3 87, 87.5%। ये समझिएगा बच्चों, ये थोड़ा समझ लीजिएगा शांतिपूर्वक, बिल्कुल शांतिपूर्वक। देखिए प्यारे बच्चों, एकदम आराम से, एक बार जिंदगी में देखना है, उसके बाद धाएं धाएं उड़ेगा ये। देखिए 12.5 का मतलब होता है 1/8, 12.5 का मतलब 1/8, वेरी गुड। इसका डबल है ये, तो डबल का मतलब होता है, इसका मतलब 1/4। ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आसान है। ये क्या है, 25% निकालना आसान है, क्योंकि परसेंट का मतलब 100, 25 चौके 100,
1/4। बच्चों समझिएगा, एक बार समझिए प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल उनको कुछ बहुत दिक्कत है मैथमेटिक्स में, लेकिन थोड़ा सा स्पीड में स्लो करूंगा, रोकिएगा जहां कोई दिक्कत होगा तो। 25% तो आप निकाल लोगे कैसे? देखो 25% है तो मन में सोचो, नीचे में 100 है, 1/4। 20% निकाल लोगे, नीचे में क्या है 100 है, 20 25 100, 1/5। ये तो निकाल लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं। समझ रहे हैं प्यारे बच्चों? हमने कहा 5% का मतलब 5% मतलब नीचे में 100, इसे बनाना नहीं बच्चों, दिमाग में करना है। 5% मतलब नीचे में 100, 20 25 100, लोग लिख देता हूं लेकिन फिर भी अब स्टार्टिंग है। 1/20। 4% का मतलब 4/100, 25 चौके 100, 1/25। ये तो बढ़िया नंबर तो बना लोगे, बढ़िया नंबर तो बना लोगे ना, बढ़िया नंबर, ठीक है ना। हमें समझना क्या है, हमें समझना है ये वाला नंबर, ये और ये समझना है, ठीक है ना। मेरे बात समझिएगा प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत नहीं, मेरे बात समझिएगा प्यारे बच्चों, एकदम आराम समझिएगा। 12.5 का मतलब 1/8 समझते हैं। 25% का मतलब बच्चों समझिएगा, ध्यान समझिएगा, 25% 1/4, ये आपको आता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 50% का मतलब 50% का मतलब होता 1/2, ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं, समझिएगा। और ये आसानी से निकाल भी सकते हैं, समझिएगा। आप ध्यान समझेंगे ना तो मजा आएगा, आप ऐसे फालतू वाला करेंगे ना तो भाई मजा नहीं आएगा, मेरे को बीच बीच में कमेंट देखना पड़ जाएगा। आप मेरे साथ चलिए, कोई दिक्कत है मेरे बातें पूछिए, हमें कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चले, ये ऑनलाइन क्लास है प्यारे बच्चों, ऑनलाइन में हल्का सा इधर गया ना, बोलेंगे कुछ पढ़ाएंगे कुछ, पढ़ाएंगे कुछ बोलेंगे कुछ, पढ़ाते पढ़ाते कोई बात बोल दिया तो बात भूल जाओगे क्या सर बता रहे थे। तो कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, नहीं तो मजा नहीं आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। ओके, चलिए यहां देखिए, 12.5 का मतलब 1/8, समझिए 12.5 का मतलब 1/8। 12 तिहाई 36, इसका 3 गुना है, तो 3 गुना का मतलब होता है 3/8। आपको कन्वर्ट करने में दिक्कत होगा ना, वो दिक्कत नहीं होगा, ऐसे सीखो। 12.5 का मतलब 1/8, ठीक है ना। और इसका 3 गुना है, 12 तिहाई 36 और 1 37, इसका 3 गुना होगा, 3 गुना का मतलब 3/8। बहुत अच्छा। 12 25 60, इसका ये 5 गुना है, तो इसका मतलब क्या होगा 5/8। ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है ना, एकदम। अब देखिए ये कितना गुना है, 12 सते 84, 7 गुना, तो इसका मतलब 7/8 होता है प्यारे बच्चों। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। मेरे बात समझ में आया? कोई समस्या है प्यारे बच्चों? एकदम ध्यान समझिएगा, ये सब याद कर लीजिए दिमाग में। 12.5 का मतलब बच्चों 1/8, 12.5 का 3 गुना होता है 37.5, और आपको ना 37.5 याद रहे तो ऐसे ध्यान रखो, 12 तिहाई 36, 36 है ना इसके पास में, है ना, तो 12.5 का 3 गुना 37.5 होता है। 37.5 दिमाग में ना रहे तो दिमाग में 12 तिहाई 36, आप समझ जाओ 3 गुना है, तो 3 गुना है तो ये 3 गुना है तो ये भी 3 गुना होगा ना, तो इसका 3 गुना क्या होगा 3/8। मेरे बात समझ रहे हैं? इसका ये 5 गुना है, 12 25 60, 5 गुना। जब ये 5 गुना है तो ये भी 5 गुना होगा, तो 1/8 का 5 गुना कितना होगा 5/8। तो प्यारे बच्चों ये सारी बातें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड चाहिए, तो वनडे एग्जाम को पास करना है तो स्पीड चाहिए, बिना स्पीड का वनडे एग्जाम, ये वनडे एग्जाम जैसा मैथ है प्यारे बच्चों, तो आपको स्पीड चाहिए। ये कोई मेंस डिस्क्रिप्टिव नहीं हो रहा है कि बैठ के लिखते रहे धीरे धीरे, नहीं प्यारे बच्चों, टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है ना।
ओके, एक बच्चा नहीं समझे, आप समझिए प्यारे बच्चों, एक दोबारा दिखाता हूं। 12.5 का मतलब होता है 1/8। 12.5 का इसका हम 3 गुना करेंगे तो 37.5 आएगा। तो ये 3 गुना होगा ना, तो आपको मन में रखना है कि 12×3 = 36, 3 गुना है, 3/8। ये 3 गुना होता है, 12.5 का 3 गुना करेंगे ना तो 37.5 ही आएगा। आप करके देखिएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया 3/8। अब इसका 5 गुना करेंगे, 12×5 = 60, 62 आएगा। तो इसका 5 गुना करेंगे तो इसका भी 5 गुना, इसका मतलब 5/8 होगा। 87.5 करेंगे, इसका ये 7 गुना है, ठीक है ना। तो 7 गुना होगा तो इसका मतलब 7/8। मेरे बात कोई बच्चा नहीं समझा था, बताना प्यारा बच्चा, यदि कोई दिक्कत। मेरी बात समझ में आया? एक बार थम्स अप करो बच्चों, नहीं आया तो नो लिखो। ये सबको समझ में आया? इसका ट्रिपल है, हम इसका डबल नहीं सिखाएं। क्यों नहीं सिखाएं? क्योंकि ये आपको आता है। 25% का मतलब 25 चौके 100, 1/4 होगा। मतलब इसका डबल, डबल करोगे तो कट जाएगा 1/4। लेकिन मैं ये नहीं सिखाना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि 25% आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्यों रट्टा मारेंगे, ठीक है ना। ओके, एक बच्चा शमशाद सैफ जी, आपको नहीं आया बच्चों, बहुत सिंपल है। 12.5 का मतलब, 12.5 को सॉल्व करने आता? पहले बताओ, लेट क्लास ज्वाइन तो नहीं किया ना। 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2। और परसेंट का मतलब होता है 1/100, ये परसेंट का मतलब। 25 चौके 100 काटेंगे तो 4 दूनी 8, 1/8 आएगा, ठीक। तो ये 1/8 होता है 12.5 के मतलब। ये 3 गुना है तो ये भी 3 गुना कर दो। ये 5 गुना, 5 गुना कर दो। ये देखो 7 गुना, तो ये भी 7 गुना। जैसे बोला वैसे आंसर। बोलो यस और नो। जिन बच्चों को नहीं आया था, एक दो बच्चों को क्या समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, वेरी वेरी गुड। आगे देखिए प्यारे बच्चों, जैसे प्यारे बच्चों बच्चों को याद रहता है, यदि याद रख सके तो अच्छा बच्चों, जैसे आप याद रखते हैं 20%, 40%, 60%, 80%, ठीक। देखते हैं कितने बच्चे करते हैं। बच्चों मुझे आप एकदम सिंपल शब्द बताइए, समझिएगा। ये 20% का मतलब 1/5 होता है कि नहीं? बताइए, आप बताइए। 20% कितने लोग को पता है कि 1/5? 20% का मतलब आप निकालिए खुद। 20% का मतलब बोलो, 20% मतलब 1/5 सभी निकाल लिए होंगे, है ना। क्योंकि 20% का मतलब 20 और परसेंट का मतलब 100 होता है। तो 20×5 = 100, 1/5। अब देखिए इसका ये डबल है तो इसका मतलब 2/5। इसका ये ट्रिपल है 20×3 3/5। इसका ये 4 गुना है 4/5। बच्चों हमें ये क्यों बता रहे हैं? हम इसलिए बता रहे हैं कि क्वेश्चन जब आए तो हम उसको धाएं धाएं उड़ाएं। समझ में आ रहा है? हम ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बैठ के वहां नोटंकी नहीं करना है, हमें उड़ाना होता है प्यारे बच्चों, तेजी में। वहां बैठ के सॉल्व करोगे। 80%, 80% का मतलब 1/100। 0 0 कट गया, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 4/5 होता है। अरे तबाही मचा दोगे यार दिमाग का, बिल्कुल नहीं करना उसे। मेरी बात समझ में आया? मेरी बात समझ रहे हैं प्यारे बच्चों? 20 दूनी 40, 20×3 60, 20 चौके 80। जैसे जैसे गुना होगा वैसे वैसे गुना करते चले जाओ। मेरी बात समझ में आ रहा मित्र? आ रहा प्यारे बच्चों? ध्यान रखिएगा। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, इसके कितना बिल्कुल सभी एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल होगा प्यारे बच्चों। सीजीएल नहीं, सभी एग्जाम में जिसमें मैथ आएगा उस सब में आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। तो जान गए बच्चों, ये सबको याद रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। 20 मतलब 20×5 1/5, 20 दूनी 2/5, 20×3 3/5, 20 चौके 4/5। यस और नो में जवाब दीजिए प्यारे बच्चों।
ये बात सबको समझ में आए तो प्लीज एक बार थम्स अप करिए फटाफट तेजी में, फिर आगे चलेंगे प्यारे बच्चों। सभी को आ रहा है, वेरी वेरी गुड। तो बच्चों ऐसे करके जब बातें बताएंगे, बहुत सारी बातें बताएंगे प्यारे बच्चों, तो आपको बहुत 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 मजा आएगा प्यारे बच्चों। आगे बहुत सारी बातें हैं, जैसे प्यारे बच्चों कहीं कहीं ऐसे लिखा रहेगा 53.09%। ओके, अब इसमें हम आपको कुछ सिखाएंगे टेक्निक। टेक्निक क्या सिखाएंगे? अभी मैंने आपको सिखाया कि डबल होगा, ट्रिपल होगा, 3 गुना 4 गुना होगा, लेकिन आप बोलेंगे सर ये तो बहुते गुना है, ये तो सेट नहीं हो रहा है। तो मैं आपको सेट करना भी सिखाऊंगा। कैसे? देखो अभी थोड़ा बस एक एग्जांपल, ये 53 है, 50 और 3.09 लिख सकते हैं बच्चों अलग से, 50% अलग और 3.09 अलग। ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, समझिएगा, इसका लेवल थोड़ा हाई होगा, लेकिन फिर भी अभी सुन लीजिए हल्का सा। आप कहें सर इसका डबल तो नहीं हुआ, ट्रिपल भी नहीं हो रहा, 53 का तो भैया बहुत छोटा है ये। तो आप इसको ये देखो कि 50 अलग कर देंगे, 3 का 3 गुना है, ये 3 3 9, तो 50% का मतलब 1/2 है भैया। अरे ये तो जानते हो 50% का मतलब क्या होता है? 50%, परसेंट का मतलब 1/100, परसेंट का साइन का मतलब 1, ध्यान रखना ये जो साइन है ना मामूली साइन नहीं है, परसेंट का साइन का मतलब 1/100 होता है प्यारे बच्चों। तो इसका साइन 1/100, 50 दूनी 100, 1/2, तो 50% मतलब 1/2 होता है। यस और नो जवाब दीजिएगा। तो 50% 1/2 लिख दिया, ठीक। और इसको जब सॉल्व करेंगे 3, इसका 3 गुना है, इसका जब 3 गुना है तो 100 में से 3 97। मेरे बात समझ में आ रहा है? तो 50 को अलग कर देंगे, इसको अलग कर देंगे। अब ये चेंज होगा बड़ा आसानी से। एलसीएम लेंगे, 2 गुने 97, यहां आ जाएगा 97, यहां आ जाएगा 3 दूनी 6, जोड़ देंगे 7 6 13, 103, ठीक है। और नीचे कितना 7 18 19, ठीक है ना, जो भी आ जाए। तो ऐसे करके उसको चेंज करना सिखाएंगे प्यारे बच्चों। चलिए थोड़ी सी गोली मारिए, अभी आप इस सम को देखिए ही मत, ठीक है ना। ये सारी बातें ये थोड़ा सा और हाई लेवल का होता है, ठीक। कब? जब थोड़ा सा, ठीक है ना, समझ रहे हैं प्यारे बच्चों। तो ये सब चीज तोड़ना सिखाएंगे, थोड़ा सा हाई लेवल होगा, लेकिन घबराइए मत। मैं डेली आपके साथ मिलूंगा शाम को 7 बजे और 8:15 तक रहूंगा प्यारे बच्चों। आपको अच्छा लगे तो लोगों को रिकमेंडेशन दीजिए, सीखिए, ज्वाइन करिए भारती कॉन्सेप्ट। और सॉरी, आप अभी पढ़ रहे हैं एडुटेरिया में भी, तो वहां भी ज्वाइन करिए। और मैं आपके साथ हूँ भारती कॉन्सेप्ट का, एसएस भारती। लेकिन आपके लिए फिलहाल ये चल रहा है एडुटेरिया में, तो अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए एडुटेरिया में। ओके, थैंक यू वेरी मच बच्चों। और बताऊंगा, कल हम आएंगे, कल बढ़िया से आपको बताएंगे। आज तो पहला क्लास है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।